प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में जब आप लोग घर पे बने हुए हैं, देश के सहयोग के लिए आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिससे हम सभी सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज मैं एमए के बच्चों को जो रीतिकाल में वो पढ़ रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि रीतिकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है केशव पे। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। प्रायः बच्चे इसीलिए केशव से भागना चाहते हैं, या अन्य लोग भी केशव से इसीलिए दूर रहना चाहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने केशव को हृदयहीन कह दिया। ऐसी स्थिति में उनको पढ़ने वाले लोग या आने वाली भावी पीढ़ी या हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि केशव वास्तव में हृदयहीन कवि हैं, कठिन काव्य के प्रेत हैं। उनको हाथ लगाते ही हम लोग जो है वो पढ़ नहीं पाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने अपने विचारों की समीक्षा है। केशव जिस परिवार से विद्यमान है, केशव का परिवार ही, खानदान ही संस्कृत भाषा बोला करता था, और जिस परिवार के, जिस खानदान के सभी लोग संस्कृत भाषा ही घर में भी बोलते हों, बाहर भी बोलते हों, वह व्यक्ति यदि हिंदी में काव्य सृजन करेगा तो आप स्वयं कल्पना कीजिए कि उसकी कविताओं में संस्कृत के शब्दों की बहुलता होगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि केशव ने जानबूझकर अपने काव्य को कठिन बनाया, बल्कि केशव न चाहते हुए भी केशव की कविताओं में संस्कृत के शब्दों की बहुलता हो गई। केशव ने स्वयं ही कहा है कि भाषा बोल न जानहि जाके कुल के दास, भाषा में रचना किया सोई केशव दास। तो जिसके कुल के दास तक भाषा यानी हिंदी बोलना नहीं जानते, वह व्यक्ति यदि हिंदी में काव्य सृजन करेगा तो आप कल्पना कीजिए कि उसका काव्य किस तरह का होगा। यही कारण है कि केशव जब साहित्य लिखने बैठे तो उनके अंदर चमत्कार प्रदर्शन की जो भावना थी, जब उन्होंने उसको अपने काव्य में उतारने का प्रयास किया तो चमत्कार भावना का प्रादुर्भाव तो हुआ, किंतु साथ ही साथ संस्कृत के शब्दों ने जो घेर लिया काव्य साहित्य को, उससे पढ़ने वाली वर्तमान पीढ़ी को, जो आज संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहती, बहुत ही कठिन लगता है। जबकि वह जानबूझकर केशव द्वारा किया गया प्रयोग नहीं है। केशव को हृदयहीन कहने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का विचार रहा होगा कि केशव ने चमत्कार प्रदर्शन में अपने मन की भावनाओं को या कवि मन की भावनाओं को अंदर ही दबा दिया। ऐसा नहीं था, केशव ने उसका प्रयोग किया है, लेकिन हम जब उसको ऊपर ही ऊपर आज वर्तमान काल के समय सीधा अर्थ अभिधा से निकालने का प्रयास करेंगे तो फिर वो कठिन हमारी समझ के परे हो जाएगा। यही कारण है कि केशव के काव्य को बहुत सारे लोगों ने नरिकेत काव्य की संज्ञा दी, यानी नारियल का फल। जैसे नारियल के फल को बिना फोड़े उसको खाया नहीं जा सकता, उसके आनंद की अनुभूति नहीं की जा सकती, वैसे ही केशव के काव्य को बिना गंभीर चिंतन के अध्ययन करने से उसकी आनंदानुभूति थोड़ी कठिन हो जाती है। और यही कारण है कि तमाम विद्वानों ने उनको कठिन काव्य का प्रेत कह डाला, जबकि मेरे विचार से ऐसा नहीं है। केशव न चाहते हुए भी हृदयहीन कवि इसलिए हो गए
कि उन्होंने अलंकार प्रदर्शन को जहाँ अपने साहित्य में स्थान दिया, तो एक तो उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हो गई और ऊपर से अलंकारों का चमत्कार उसमें इस प्रकार से प्रवेश कर गया कि उसमें वह भावनाएं जो वो व्यक्त करना चाहते थे वो कुछ दब गई प्रतीत होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भावनाओं का पूरी तरीके से उनके काव्य में अभाव है। अभाव सिर्फ हमारे चिंतन का है। यदि हम उसको हृदय में आत्मसात करके रससिक्त होके अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि केशव के काव्य का वास्तविक आनंद ले सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।